नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं अंजलि झा। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी ने अपने आवास पर जहां उत्तराखंड के विकास को लेकर के एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजित डोभाल और साथ ही जगदीप पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि उदास बग्वाल उत्तराखंड का जाना माना और लोक पर्व के तौर पर मनाया जाता है और इस पर पूरे उत्तराखंड में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया था। हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि नमो साइबर ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकेंगे और एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एमसीडी चुनाव को लेके बीजेपी सक्रिय हो चुकी है और इसी को लेके नमो साइबर योद्धा की शुरुआत भी की गई है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सीनियर लीडर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। शहजाद जी, किस तरीके से देखते हो नमो साइबर योद्धा के माध्यम से कितना असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, नमो साइबर योद्धा एक और माध्यम है जनता से जुड़ने का और जनता की आवाज को पहुंचाने का, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 8 वर्षों से अरविंद केजरीवाल की दुष्प्रचार वाली सरकार है, प्रोपेगेंडा और विज्ञापन वाली सरकार है, खोखले वादे करने वाली सरकार है और दूसरी ओर सेवा ही विचार वाली सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित है, उनके कार्यशैली और कार्यों से प्रभावित है। और इसीलिए जो लोग झूठ के इन वादों से पुलिंदों से थक हार गए हैं, उन्होंने कहा कि हम वॉलंटियर के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं और ये एक मंच है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से परेशान होकर वो अपनी बात रखेंगे, तो इस माध्यम से वो अपनी बात। नमो साइबर योद्धा से किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं, इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है और क्या कोई नियम और शर्त है इस पे जुड़ने के लिए और किस तरीके से ये लोग दिल्ली के लिए काम कर सकेंगे? देखिए, नमो साइबर योद्धा एक डिजिटल मीडियम से जोड़ने के लिए लोगों को है। ये ऑन ग्राउंड नहीं, ये ऑनलाइन, मतलब स्मार्टफोन जिनके हाथ में हथियार बनकर आज आ चुका है, तो स्मार्टफोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी बात पहुंचाना है। तो इसमें जुड़ने के लिए हमने एक 78200 एक नंबर है, इस पर मिस्ड कॉल करेंगे या हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर जाकर लिंक से फॉर्म भरेंगे तो आप सदस्य बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। इनका साफ तौर पर कहना है नमो साइबर योद्धा के माध्यम से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जो राजनीति में नहीं है उसके बाद भी पीछे रह के कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में देखना होगा कि नमो साइबर योद्धा के साथ साथ किस तरीके से एमसीडी के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वही बीजेपी जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा कि एमसीडी का चुनाव एक तरफा चुनाव है और दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही चुनेगी। देखिए, दिल्ली में निगम के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, सभी अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी के जम्मू कश्मीर से सह प्रभारी आशीष सूद जी हमारे साथ हैं, जो कि इस चुनाव के कन्वीनर भी हैं। बात कर लेंगे इनसे। आशीष जी, किस तरीके से आप इस सबको देखते हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली में जो निगम के चुनाव होने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का निगम का चुनाव तो अब दम घोटू वातावरण में हमें लड़ना ही पड़ेगा। केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार बिल्कुल दिल्ली को साफ हवा पानी देने में असफल हुई है और उससे ध्यान हटाने के लिए तमाम तरह के प्रपंच वो सरकार करती है। अब जनता इसका इलाज बांध देगी। लेकिन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट किया है कि अकेले हम जिम्मेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, बिहार हो, हर जगह का वायु प्रदूषण इसी तरीके से खराब है। केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से देखना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश का हवाला केजरीवाल जी ने कल दिया था। आज हरियाणा के 15 जिलों का नाम पढ़ा है। नहीं, बिहार का आज भी हवाला दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया है। आज उन्होंने केवल और केवल हरियाणा के जिलों के नाम पढ़े हैं, अलग अलग जिलों के, क्योंकि उन्हें मालूम है। और केजरीवाल कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। उसकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है। वहां की जनता का जवाब वहां की जनता वहां के विधायकों से मांगेगी, वहां के मुख्यमंत्री से मांगेगी।
केजरीवाल और उसके विधायक यहाँ 4 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लेते हैं, उनको जवाब यहाँ की जनता को देना है। वो 200%। देखिए, हमने बात की बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और चुनाव के कम्युनल इंचार्ज आशीष सूद से इनका साफ तौर पर कहना इस बार एमसीडी में 200 के पास 200% सीटें लेकर के आएंगे। तो देखते हैं, आने वाला वक्त बताता है कि आखिर निगम में किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वही दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हिंदी खबर ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया, वो काम नहीं करते। और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में होती चली जा रही है और ऐसे में सियासत भी अपने चरम पर पहुंच रही है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब हो चुकी है। इस आबोहवा किसके जिम्मे दिया गया? उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। उसकी सरकार बनाई दिल्ली में कि इस आबो हवा को ठीक करो, और ये आदमी सिर्फ तारीख पर तारीख देते जा रहा है। 13 में कहा 5 साल में यमुना जी स्वच्छ करेंगे, फिर 18 में कहते हैं 20 तक करेंगे, 22 में भी जाकर के देखिए स्थिति ज्यों की त्यों है। आज दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। कल तक पंजाब की पराली को दोष देते थे, आज पंजाब और हरियाणा की पराली तो कंट्रोल्ड है, लेकिन क्या पंजाब की सरकार ने पंजाब के किसानों की पराली खरीदी? किसान क्या करे बेचारा। केंद्र सरकार को आगे आना होगा। ये वक्त राजनीति करने का नहीं, एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं, समस्या के समाधान करने का। तुरंत आ जाएगा, इस्तीफा दे के जाओ। क्यों पद पे बैठे हो? अरविंद केजरीवाल जी, यू शुड रिजाइन एंड देन राष्ट्रपति शासन लगा दो, केंद्र तुरंत देखने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और राजनीति में समाधान निकालना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से हिंदी खबर ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और कई फैसले भी लिए गए। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की श्रेणी लगातार खराब होती चली जा रही है। कुछ ठोस कदम उठानी है। आज बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? कितनी सख्ती दिल्ली में अब होनी है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो मौसम बदलने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए सरकार तमाम निर्णय ले रही है। पहले ही दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम है, पहले से ही बैन था। अब उसमें हमने कुछ छूट दी थी, उनको भी अब खत्म किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो हाईवे का काम हो रहा था, रोड्स का काम हो रहा था, जो ओवर ब्रिज का काम हो रहा था, फ्लाईओवर का जो काम हो रहा था, टीजेबी का काम हो रहा था, उनको भी अभी उस पर रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ अब दिल्ली में जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में जो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं, उनमें एसेंशियल सर्विस और जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन है, उनको एंट्री मिलेगी, बाकी पे बैन लगाया जा रहा है। टीमों का गठन किया गया और क्या रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत आप लोग जो करने वाले थे, उसको लेकर एलजी की तरफ से कुछ कहा गया? अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है। दोबारा भी फाइल अभी उन्हीं के पास है। पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण आ रहा है, ऐसे में क्या पड़ोसी राज्यों को भी खत लिखा गया है, उनसे भी कुछ अपील की गई है? एक ही निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, तो वो ट्रक्स जो है जब बॉर्डर पे आ जाते हैं बहुत जाम हो जाता है। तो हरियाणा और यूपी की सरकार को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एक्सप्रेसवे है, वहीं पर अगर गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो जाम से जो है मुक्ति मिलेगी। एक अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं जिससे दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कम हो सके और दिल्ली की आबोहवा बेहतर हो सके? नहीं, लोगों से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि इस समय खास तौर से जो गाड़ियां हैं, जितना कम से कम गाड़ियां सड़क पे निकालें अगर हम, उससे व्हीकल पोल्यूशन को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। तो जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है सियासत नहीं, हमें काम करना है, सख्ती की गई है। तो देखते हैं सख्ती के साथ दिल्ली का प्रदूषण कितना कम होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में
प्रदूषण को लेकर के जंग छिड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शनिवार से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल को बंद किया जा रहा है और साथ ही स्कूलों में सभी जो आउटडोर गतिविधियां हैं उसको भी बंद किया जाएगा और डिवीजन भी इस दौरान लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली का मसला नहीं है, यह पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे में केवल दिल्ली या पंजाब सरकार इसका ठीकरा फोड़ना उन पर सही नहीं है। सीएम केजरीवाल ने माना कि पंजाब की पराली के लिए वे जिम्मेदार हैं, मगर अगले साल तक इसका हल निकाल लिया जाएगा। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सीएम केजरीवाल पर तगड़ा हमला किया। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली एनसीआर में कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा चुका है। प्रदूषण के गंभीर से भी गंभीर श्रेणी में पहुंचने से दिल्ली और आसपास के शहरों का हाल बेहाल है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि शनिवार से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसकी समस्या के लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। प्रणाम, सत श्री अकाल। दिल्ली में हवा काफी खराब हो गई है, प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, पूरे उत्तर भारत में। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि पंजाब की पराली के लिए वो जिम्मेदार हैं। अगले साल तक पराली की समस्या हल कर ली जाएगी। सीएम ने कहा कि उन्हें गाली देने से पराली की समस्या हल नहीं होगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों पे धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है, हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। ये पूरा का पूरा जो करप्शन का जाल है, जिसका खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से करने वाली है, ये दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री का है। और आप जानते हैं दिल्ली का लेबर मिनिस्टर कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय के पास शुक्रवार सुबह AQI 563, नोएडा में 562 और गुरुग्राम में 539 दर्ज किया गया। नोएडा में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 8 नवंबर तक नोएडा में 1 से 8वीं तक के क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हिंदी खबर।